हेलो एवरीवन। दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक प्रयागराज में होगा। साथ ही हम इसे संगम नगरी के नाम से जानते हैं। कुंभ को यूनेस्को की सूची में जगह प्राप्त है, वहीं विश्व के सबसे बड़े मेले के तौर पर भी ये प्रख्यात है। इतने बड़े मेले में करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, जिसमें अनुमान 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं का है। इतने बड़े क्षेत्र के प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे 76वें जिले के रूप में मान्यता दी गई है। यह अस्थायी जिला होगा, लेकिन कार्य प्रक्रिया तब तक एक जिले के रूप में ही करेगा। आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से यूपी के 76वें जिले को समझेंगे। आखिर यह महाकुंभ मेला क्यों खास है, एक जिला बनाने के लिए केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है, इसको लेकर के क्या कानून कहता है, और साथ ही महाकुंभ मेले के बारे में। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। आखिर नया जिला यानी कि यूपी का 76वां जिला और इसकी विशेषताएं। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में महाकुंभ मेला क्षेत्र को राज्य के 76वें अस्थायी लेकिन जिले के तौर पे अधिसूचना यहां पे प्रदान की गई है। इसमें 4 तहसीलों के कुल 67 गांव शामिल होंगे। इसकी घोषणा जो की गई है पूर्ण कुंभ मेले के रूप में इसके विशिष्ट आयोजन को लेकर के, सुचारू और प्रभावी रूप से यहां पर इसके संचालन को लेकर के एक अलग जिले के रूप में इसे मान्यता दी गई है, और एक अस्थायी है क्योंकि कुछ समय के बाद इसे वापस से समाप्त कर दिया जाएगा। प्राधिकरण यानी कि यहां पर देखा है, इसको लेकर के एक अधिनियम है, एक कानून है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण अधिनियम 2017। इसी अधिकरण की धारा 2 के अंतर्गत यह आदेश यहां पे जारी किया गया है कि एक जिले के तौर पे इसे मान्यता दी जाए। वहीं इसमें जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका भी तय की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट यानी कि प्रयागराज जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मानदंड ने अधिसूचना इस संदर्भ में जारी की है, और एक अलग प्रशासनिक इकाई यहां पर काम करेगी जो पूरे महाकुंभ मेले के प्रशासन व्यवस्था को देखेगी। महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में भी यहां पर मान्यता इसके माध्यम से दी गई है। इसके साथ ही महाकुंभ मेला क्षेत्र नया जिला क्यों बनाया गया, यह समझ लेते हैं। इसका पहला कारण है विशेष आयोजन का प्रबंधन करना, क्योंकि महाकुंभ मेले के आयोजन सुचारू प्रभावी रूप से संचालित करना। जैसे कि हम जान रहे हैं कि करीब 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, विश्व के सबसे बड़े मेले के तौर पे प्रख्यात है। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभावी और सुचारू रूप से संचालन एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। प्रशासनिक कार्यों में इससे सुधार होगा, यानी प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से एक मेला फोकस्ड होकर अगर प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी तो उसका सारा का सारा जो ध्यान होगा वो मेले पर होगा। सुविधाजनक व्यवस्था कर सकेंगे, यानी कि जब पूरा फोकस आपका किसी एक क्षेत्र पर ही रहेगा तो वहां पर जो भी चाहे मेडिकल की से रिलेटेड हो, फायर से रिलेटेड हो, लोगों की सुविधाओं को लेकर के हो, किसी प्रकार की तैयारियों को लेकर के हो, हर तरीके की व्यवस्था करना, उसकी तैयारी करना, लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, तय समय पर हर तरीके की व्यवस्था करना, वो यहां पर आसानी से की जा सकेगी। महत्वपूर्ण अन्य भूमिकाओं के तौर पर अगर हम देखें तो नया जिला प्रशासन सुचारू व्यवस्थित संचालन में यहां पर मदद भी करेगा। प्रयागराज के साथ यहां पर समायोजन करके प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित हो सकेगी। अभी अगर हम जो बात करें कि 13 से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला को आयोजन किया जाना है। साथ ही अगर हम देखें नए जिले बनाने के फायदे क्या हैं, देखिए नए जिला बनाने का फायदा है गुड गवर्नेंस, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था दे सकते हैं, तेज सर्विस डिलीवरी, तेजी से आप कहीं भी किसी क्षेत्र में कुछ भी असुविधा हो रही वहां पहुंच सकते हैं। प्रशासनिक दक्षता इससे यहां पर आपकी बढ़ती है। कानून व्यवस्था आपको सुधार होता है। बुनियादी सुविधाएं आप तेजी से विकसित कर पाते हैं। राजस्व और आर्थिक विकास पर ध्यान दे पाते हैं, उसके लिए योजनाएं बना पाते हैं। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन यहाँ पर किसकी किस तरह की आवश्यकता है, किसको कहाँ यहाँ पर जैसे कि टेंट लगाना हो गया, किसके लिए कहाँ व्यवस्था करनी है, रुकने को लेकर कल्पवासियों को कहाँ लगाना है, अखाड़े कहाँ लगेंगे तो यहाँ पर उसकी व्यवस्था करना। प्रशासन को यहाँ पर किसकी कहाँ व्यवस्था कैसे लगानी है, ड्यूटी किसकी कहाँ रहेगी, कितनी यहाँ पे कंपनियां इत्यादि रहेंगी। राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने में भी यहाँ पर ये हेल्प करेगा। इसके साथ ही हम देखें तो भारत में नए जिले के निर्माण की प्रक्रिया समझ लेते हैं कि किस आधार पर बनाए जाते हैं। देखिए नया जिला बनाना हो या मौजूदा जिलों को बदलने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों के पास है। यह या तो कार्यकारी आदेश के जरिए जारी किया जा सकता है या फिर राज्य विधानसभा में कानून पारित करके आप कोई नया जिला घोषित कर सकते हैं। कई राज्य देखें केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कार्यकारी मार्ग को यहाँ पे प्राथमिकता दे सकते हैं।
तो इस तरीके से कोई भी नया जिला घोषित करना हो तो राज्य यहां पर इस तरीके से आदेश पारित करके या विधानसभा में बिल पारित करके ऐसा कर सकती है। दूसरा, जिला पुनर्गठन में क्या केंद्र सरकार की भी कोई भूमिका होती है, तो वो भी समझ लीजिए। सीमित भागीदारी, यानी कि जिला सुधार में केंद्र सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है या मुख्यतः नाम परिवर्तन से संबंधित होती है, यानी किसी भी जिले के नाम परिवर्तन करते हैं तब वहां पर उनका नाम जुड़ सकता है। क्योंकि नाम परिवर्तन की कुछ प्रक्रिया ऐसी है, कैसी है कि जिले या रेलवे स्टेशनों का नाम अगर आपको बदलना होता है तो वहां पर नाम बदलने के लिए राज्य सरकारें विभिन्न केंद्रीय संस्थानों से मंजूरी उनको प्राप्त करनी होती है, जिसमें गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण और रेल मंत्रालय की यहाँ पर भूमिका आ जाती है। उनसे एक तरीके की एनओसी लेनी होती है और उसके बाद फिर आप यहाँ पर नाम परिवर्तन कर सकते हैं। जिला गठन को लेकर के चुनौतियां क्या क्या आती हैं, तो सीमाएं, लागतें बढ़ जाती हैं, संसाधन आवंटन को लेकर चुनौतियां थोड़ी सी होती हैं, क्योंकि प्रशासनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना में भारी वित्तीय बोझ होते हैं, बड़े पैमाने पर जिला निर्माण जिसके कारण रोक सकते हैं। संसाधन आवंटन में बात करें तो यहाँ पे कार्यालय को स्थापित करना, अधिकारियों लोक सेवाओं की तैनाती करना, उसके ये सारी चीजें उनके लिए स्ट्रक्चर डेवलप करना, रहने के लिए आवासीय व्यवस्थाएं करना, अन्य तरीके के संसाधनों की वहां पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ता है और इसलिए भी यहाँ पे समस्याएं होती हैं जो कि नए जिलों के निर्माण को यहाँ पर धीमा करती हैं। इस तरीके से महाकुंभ का आयोजन, जो कि देखा जाए तो करीब 1.5 महीने चलने वाला है, सभी यहाँ पर आए, इसका यहाँ पर लुत्फ उठाएं और देखें कि विश्व के सबसे बड़े मेले को किस तरीके से प्रशासन संभालता है और आप सभी, हम सभी मिलकर के इसे कितना रुचिकर और भव्य बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। करंट न्यूज में आप सभी का ऐसे ही स्वागत रहेगा। हम लगातार ऐसे ही न्यूज का एनालिसिस करेंगे जो आपकी परीक्षा पे होगी, जरूरी टॉपिक्स होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।